अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देखें डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। मुल्क की सियासत बड़ी गहमा गहमी हो चुकी है और बड़ी दर्जा हरारत जो है वो बड़े अरूज पर है। अब देखना ये है कि कौन कामयाब हो पाता है। अपोजिशन, सारी अपोजिशन जिसको हम मुत्तहिदा अपोजिशन कहते हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत वक्त है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद टेबल होने के बाद 172 का जो हिंसा है, जो फिगर है, आइनी तौर पर पूरा करना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जानिब जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना 172 का नंबर पूरा करें। तो कौन कर पाएगा? और इस नंबर को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया जा रहा है। दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। तो दोनों तरफ से अरकान जो है वो अभी तो हुकूमत की अरकान जो हैं वो मुनहरफ हो रहे हैं, और इन मुनहरफ अरकान को सियासी लोटे के नाम से पुकारा जा रहा है। तो ये जो मुनहरफ अरकान है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और साथ में इत्तेहादियों का भी। तो कौन होगा कामयाब? क्या अपोजिशन कामयाब होगी और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, या खान साहब कामयाब होंगे और अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी? अगले कुछ ही रोज़ में इसका फ़ैसला भी हो जाएगा। लेकिन इस नाजुक सियासी जो दौर गुज़र रहा है, इसका इम्पेक्ट ज़रूर पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात पर ज़रूर पड़ेगा। तो कौन कामयाब होगा? और ये तहरीक अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, या ये आगे बढ़ के KPK और पंजाब की जानिब भी जा सकती है? इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान नून से सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहब ने। शीज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हैं। मुसर्रत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन कर चुकी हैं। शायला रज़ा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगर ज्वाइन कर चुकी हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। शीज़ा साहब, ओवर टू यू। क्या लगता है आपको इस वक्त क्या सूरत हाल है? अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है। क्या अपोजिशन वाकई ऑन फैक्ट्स कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? देखिए, जहाँ तक अदनान ऑपोजिशन का सवाल है, हमने तो बहुत सारे जो इनके अपने अरकान हैं जो इनसे नाराज़ हैं, जो जानते हैं कि पिछले 3.5-4 सालों में पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल हुआ है, पाकिस्तान की आवाम के साथ किस कदर ज़्यादती हुई है, वो तमाम लोग जो हैं अब तो मंजर आम पे भी आ गए हैं। तो इस वक्त हमारे तो नंबर्स पूरे हैं। ये तो एक बड़ी थिन मेजॉरिटी पे खड़ी थी ऑपोजिशन। हार्डली 9 अरकान की मेजॉरिटी थी इनकी। और हम मतलब मुझे इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जितने नंबर्स हमें चाहिए थे उतने लोगों ने तो टीवी पे आके इंटरव्यू दे दिया है। तो अब आगे चलते हुए यही है कि जितनी जल्दी इस मामले को निपटा लें, बजाय इसके ये पूरी हुकूमत जो है ये चाह रहे हैं कि केओस की तरफ जाएं, लोगों को बाहर इकट्ठा करें। तो उन 10 लाख लोगों का, या जो कि इनकी सोच से बहुत ज़्यादा हैं, अगर ये 10,000 भी इकट्ठे कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो उन चंद लोगों का बाहर खड़ा होना जो है वो 172 लोग अंदर जो है वो बड़ा फ़र्क है। तो अगर ये 172 लोग अंदर पूरे कर लेते हैं तो बाहर ना इनको 10 लोगों की ज़रूरत है, ना लाख लोगों की ज़रूरत है, ना 10 लाख लोगों की ज़रूरत है। सियासी एक सिचुएशन है, उसको पॉलिटिकली हैंडल करें, लीगली हैंडल करें। हमने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा करवाया है, और वो अब नोटिफाई भी हो गया है। रेजोल्यूशन जमा हुई भी थी, उसके मुताबिक इनको 14 दिन में सेशन करना था। मंडे को सुनने में आ रहा है सेशन बुलाएंगे, लेकिन स्पीकर के जो बयानात हैं उनसे लग रहा है कि ये सेशन को डिले करने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने इस किस्म की कोई कोशिश की तो ऑब्वियसली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होगा। हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें अच्छा शीज़ा जिस पे करना साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने गैर रस्मी गुफ्तगू में ये बात कह दी थी कि उनके अख्तियार में है कि वो सेशन कितना डिले कर सकते हैं। तो क्या स्पीकर के अख्तियार को चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, सेशन डिले करना एक बात है। OIC के लिए अगर वो 2 दिन के लिए उसको एडजर्न करते हैं, सेशन मेरा अब 10वां साल शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट में। सेशन कभी भी 2 दिन से ज़्यादा एडजर्न नहीं होता। अगर किया जाए तो प्रोरोग किया जाता है। अब एडजर्नमेंट और प्रोरोग में ये फ़र्क है कि अगर आप एडजर्न करते हैं तो आप 2 दिन बाद उसी सेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आप प्रोरोग करते हैं तो आपको नोटिस सेशन का दोबारा देना पड़ता है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी स्पीकर साहब को मुखातिब करते हुए बोला है
कि अगर वो दायरा अख्तियार से बाहर जाएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने जमा कराई और आप लोग यही ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, तो उसके बाद भी एक बड़ा मेजर रोल स्पीकर का रहेगा जब तक वो स्पीकर हैं, मौजूदा स्पीकर। बिल्कुल रहेगा। और मैं फिर से स्पीकर साहब से आपके चैनल के थ्रू भी गुजारिश करेंगे हम सारे कि स्पीकर का, जो स्पीकर साहब जब उस कुर्सी पे बैठते हैं तो वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहते, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं रहते, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। और ये कुर्सी जो है वो उनसे डिमांड करती है कि वो न्यूट्रल रहें और वो ऑब्जेक्टिवली रूल्स के मुताबिक हाउस को चलाएं। तो हम कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर रहे जिसके लिए हमें स्पीकर की फेवर की जरूरत हो। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, शो ऑफ हैंड से है, आप उसको हाउस में डिबेट के बाद लेके आएंगे, लोग अपने अपने आईज और नोज की लॉबी में जाएंगे और वो उसके बाद आपने स्पीकर का सिर्फ इतना रोल है अब कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि लोग अपनी मर्जी से फ्लोर के अंदर जाएंगे या उनको लाया जाएगा, क्योंकि बार बार हुकूमत कह रही है कि आप लोगों ने उन्हें सिंध हाउस में रखा हुआ है, कहीं अपने घरों में रखा हुआ है, उनको मतलब उन पे उनको उनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, शायद अगवा टाइप बात की जा रही है। तो क्या उस दिन होगा, क्या फ्री होंगे सारे मेंबर्स, वो ओपनली जाएंगे और जाके शो ऑफ हैंड करेंगे इमरान खान के हक में या उनके खिलाफ? देखिए, जितने मेंबर्स हैं बाइज्जत लोग हैं हमारे लिए, चाहे गवर्नमेंट के होते हैं, ऑपोजिशन के होते हैं, हमने कभी किसी के लिए गलत लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया। कोई किसी को आज के ज़माने में या तो हम जेल में बंद कर दें ना, कुछ कर दें, या हम जैमर्स लगा दें, या हमने कहीं गायब कर दिया हो। सब लोग टीवी पे आ रहे हैं, सब लोगों के पास उनके फ़ोन मौजूद हैं। अगर उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, दे विल ऑब्वियसली क्राई फॉर हेल्प। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान के पिछले 4 साल में मुआशी तबाही पाकिस्तान में आई है, ये आपको बड़े कम लोग हैं जो टीवी पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टीज़ की टिकट्स पे अभी आना चाहते हैं, मगर पार्टीज़ में एडजस्ट करने की जगह नहीं है। तो ये लोग जो हैं अपने हलकों में वापस जाने के काबिल नहीं रहे। आप इनसे 2 दफ़ा बात तो करें। सारी अपोजिशन मिल के सिर्फ कॉन्फिडेंट है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, नाकाम भी हो सकती है। एक ब्रेक के बाद। जी नाज़ी, वेलकम बैक। शैला रज़ा साहब, ओवर टू यू। ओआईसी के हवाले से जो बिलावल साहब का बयान था उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सिंध हाउस सिंध गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल ज़रूर होता है, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन क्या ये सरकारी इमलाक नहीं है जिस पे जो दिल चाहेगा आके वो आ जाएंगे? एमएनए क़यादत जब कर रहे हो तो एमएनए ऐसे ही तो नहीं निकले होंगे। इमरान साहब ने कहा होगा ये 30-40 लोग कैसे आ गए रेड जोन में, कैसे इन्होंने किया। फिर मैं कहूँगी कि ये स्ट्रे शेरू थे, यही कहूँ मैं। और कैसे, जैसे इमरान साहब पहले जो है पीटीवी हमला केस में लोगों को निकाल के थाने से ले गए थे और अपनी प्रोसिक्यूशन की वजह से पीटीवी हमला केस में ये बरी हो गए। तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है, जो ये कहती थी कि 2 तरह का इंसाफ नहीं है, ऐसा इंसाफ करेगी? क्या आपको एहसास नहीं है कि आपके वो अरकान जिन्होंने अपने आप को जाहिर किया है, आपको उनका असेंबली में करना है कि जिस वक्त वो कमिट कर दें वोट, अपना वोट कास्ट कर दें, आप फिर उसके बाद आपके स्पीकर साहब उनकी जो है उनकी कंप्लेन जो है वो भेजेंगे वज़ीर आज़म साहब को, फिर वज़ीर आज़म उन्हें वजाहत के लिए बुलाएंगे और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को जाएगा। ये करने के बजाय आप घरों पे हमले कराएंगे। घरों पे खवातीन होती हैं, बुज़दिल लोग हमले करते हैं घरों पे। असेंबली के फैसले असेंबली में होंगे और अदालत को पेश अदालत में किया जाएगा। असेंबली के फैसले ये असेंबली में तरीका है। बड़ी अच्छी बात है शैला मैम, असेंबली के फैसले असेंबली में होने चाहिए, बट मसला यह है कि हुकूमत एहतजाज पे नहीं आ रही, अपोजिशन भी लेके आ रही है सड़कों पे और डी चौक पे अपने एहतजाज और मार्च को। बल्कि एक मार्च तो आप लोगों ने कर भी लिया ना पीपल्स पार्टी ने। देखिए, हुकूमत जो मार्च पे आ रही है उसमें लैंग्वेज ये है कि ये 10 लाख के लोग होंगे और हर वो माई का लाल जो कि इस में वोट देने जा रहा है, इनके दरमियान से गुजर के दिखाए और वापस आकर दिखाए। तो क्या सेल्फ डिफेंस के लिए भी खुली धमकी पे नहीं आए? क्या समझते हैं लोग? ये कोई तरीका है?
जब इन्होंने रायविंड में कहा था कि जाएंगे, उस वक्त भी कहा गया था कि घरों पे हमले बुज़दिल लोग करते हैं, घर में सबकी खवातीन होती है। फिर इन्होंने लंदन में भी अटैक किया था, और वो शख्स जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है अभी तक, जुनेद, उसको गुस्सा आया था मरियम साहिबा के साहबजादे जो हैं, अब यहाँ पे इन्होंने लोगों के घरों पे कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी के लोगों में गैरत नहीं है कि वो भी अपनी गैरत दिखाते? और जो इनके एमपी हैं, मैंने उनका जरा बताते, और पूरे पाकिस्तान में हम कर सकते थे, JUI, PMLN और सबके लोग। लेकिन ये इमरान साहब चाहते हैं कि कोई सिविल वॉर कर दूं, मैं नहीं, मेरा खेल खत्म, तो बस अब जमहूरियत का बिस्तर गोल। और इन्हें लाशें चाहिए कि किसी तरह, इन्होंने खास तौर पे सिंध के MNA इस्तेमाल किए ताकि इनको जवाब दिया जाए, तो ये गवर्नर राज लगा सके। भाई गवर्नर राज लगाना है, आप बलोचिस्तान में लगाएं, स्कूल बंद है, दहशतगर्दी के गवर्नर 4 राज लगाने का वाकयात आईनी पैदल के अख्तियार हुए। तो है ना गवर्नर के पास, उसको वो तो आप लोगों ने भी लगाया था उसकी जब शहबाज तासीर साहब गवर्नर थे उसकी पंजाब में। उसकी जो है कोई शराइत होती हैं, 18वीं तरमीम हो चुकी है, और अगर किसी पार्टी ने किसी वक्त कोई गलती की तो एक दूसरी गलती उसका जवाज नहीं होती, गलती के जवाब में गलती। इसकी पार्टी के आला सतह से जो है वो माजरत हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सूबे में ऐसे कोई हालात नहीं है जैसे KP में है। पूछे रिसालदार में जो है इतना बड़ा धमाका हुआ, वजीर आजम वायलेट करते हुए इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को, हर जगह गए, वहां पे ताजियत के लिए नहीं गए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वहां उनके कदम नहीं टूटते। आज से कुछ चंद हफ्ते पहले जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टीवी पे आके अवाम से खिताब करके कहा कि अगर मेरे अरकान मेरे खिलाफ वोट डालना चाहते हैं तो वो जाएं, मैं जाके ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उन अरकान को उन्होंने कुछ किया भी नहीं, तो आप उनको कुचलने की, मारने की, 10 लाख लोगों की, आप यकीन करें इनकी अपनी खातून है वजिया कमर साहिबा के घर पे इन्होंने गुंडे भेजे हैं, उनके गेट पे खड़े होके अंदर उनकी बेटियां हैं, उनकी वालदा हैं, उन गुंडों ने इनके गेट पे खड़े होके तमाशा लगाया है, उनके घर के अंदर छलांगे लगाई हैं, बाहर जो है वो अपनी तरफ से धरने देने की कोशिश की है। इनको तो ये तो किसी के ना, इनको चादर चार बिल्कुल दीवारी ठीक, की बिल्कुल ठीक। शाला रज़ा साहब, ये तो जितने MNAs हैं अभी तक तो इनको पीपल्स पार्टी और सिंध हाउस से जोड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी इतना मतलब बदनामी भी अपने सर ले ली पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी को एट द एंड आपको क्या बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, बदनामी जब होती जब हम कोई गैर चलो नेक आईनी नामी कदम कह दें मैम, मशहूरी तो हो गई ना पीपल्स चलो पार्टी बात की। नहीं, चलो की बात नहीं, क्यों बुरी हो गई? अच्छा क्यों बुरी हो अच्छा, गई? मैं दोबारा सवाल फ्रेम कर देता हूँ। चलो ये सारी नेक नामी पीपल्स नहीं, पार्टी को आप मिली, रखें। फायदा क्या मिलेगा? नहीं, हमें नेक नामी और बदनामी में मत तोले। हम आईने पाकिस्तान के हिसाब से हमने ये कदम उठाया है, और ये वो कदम है जो हम 1.5 साल पहले लेना चाहते थे, और ये बताना चाहते थे कि अगर तमाम पार्टीज मुत्तहिद हो जाएं तो ये नाअहल वजीर आजम जो कुछ नहीं डिलीवर कर सका, जिसने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, इसके साथ खड़े हुए लोग पछता रहे हैं। और जब ये हमारी बात सबको समझ आई तो आप देखें कि अंदर से दरारें निकली हैं। अभी इत्तेहादी जो हैं वो सिर्फ एक मुत्तहदा के हिसाब से बात आ रही है कि उन्होंने कहा है, और कुछ बाप पार्टी की तरफ से अंदर से लोग निकले हैं, क्योंकि लोग अपने इलाके, क्योंकि इलेक्टेबल्स जो हैं वो परेशान है कि अब वो क्या जवाब देंगे जिनको कहा जाता है इलेक्टेबल, कि हम क्यों इनके साथ गए थे। तो अंदर की जो दराड़े हैं ना, वो इमरान साहब की सोच है। एक तो वो हैं जो नजर आ गए, एक वो हैं जो उस दिन अपना फैसला देंगे। और जो बात है उसे समझना चाहिए कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की जाती है तो ऑपोजिशन एक लीडर ऑफ द हाउस का नाम देती है, प्रोपोज करती है कि जी हमारी तरफ से ये वजीर आजम होगा। नहीं, अगर वो अपोजिशन वजीर लीडर नहीं होगा, वो कोई अलग से नाम दिया जाएगा। ये चीज क्लियर कर जी दें। नहीं, जी नहीं, जी नहीं। जिस पार्टी का राइट है कि जिसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें से होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या सींग निकले कि पंजाब में हमारी अक्सरियत नहीं है, वफाक में जो है नून लीग जो है सबसे बड़ी पार्टी है PTI के बाद इस वक्त, तो हम जो है उनके लिए बोलियां लगाएंगे लोगों की।
और खुद सबको देखना चाहिए कि जो लोग नहीं, आए बड़ी हैं अच्छी बात है। उसने तो शैला मैम, आज शैला यासीन मैम, शरीफ उसने तो आज यासीन शरीफ उठा के, एक बंदे ने कहा है कि जी मैं नहीं, दूसरे ने कहा मैंने तो इतने मुरब्बे जमीन दे दी उसमें मोटरवे बनने पे, मुझे किस चीज में तोलोगे। तो इंसान अगर ये बातें कर रहा है तो वो जो पैका का कानून है ना, इंसान कहता है गड़े जब दूसरे के लिए खोदते हैं ना आप उसमें गिरते हैं। शीरी मजारी पहले नंबर पे गिर गई हैं, झूठी खबर, फेक खबर लगाई कि बीबी शहीद ने ये किया था। फैयाजुल हसन चौहान गिर चुके हैं। तीसरे नंबर पे हर वो शख्स जो ये कह रहा है कि टोकरे वहां मौजूद हैं और इन्होंने पैसे लिए हैं, जो वो साबित नहीं करेगा तो वो इस ऑर्डिनेंस के तहत वो 6 महीने उसको पहले ही मरहले में लग जाएंगे। कहाँ शैला है वो मैम, एसएसयू? शैला मैम, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि आपने अभी क्लियर कह दिया कि वफाक में अक्सरियत है नून लीग की तो वज़ीर-ए-आज़म नून लीग से होगा, पंजाब में अक्सरियत है नून लीग की तो वहाँ भी नून लीग को हुकूमत बनने का अच्छा मौका मिलना चाहिए। एक बात पीपल्स एक पार्टी दिन को क्या फ़ायदा हो रहा है? पीपल्स पार्टी क्यों इमरान खान साहब को गिराने में इतनी मुतहर्रिक है? उसको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? सियासी फ़ायदा क्या पहुँच रहा है, तो ये बता दें। देखिए, सीधी बात यह है कि हम अपने अवाम के लिए निकले। इतने मजमा लेके कोई पार्टी निकलती ना, जितना हमने लॉन्ग मार्च किया और 2000 किलोमीटर का सफर तय किया, पागल हो जाती वो पार्टी, धरना दे देते। वो पीटीवी हमला केस जो है जिसमें नहीं, अपनी तो आपके प्रोसिक्यूशन की अवाम के वजह से बच मसाइल का गए, हल है अगर उसमें अदम अल्ताफ एतमाद हुसैन। कामयाब हो गई। शैला मैम, मैं अदम एतमाद जी कामयाब हो गई बिल्कुल और शहबाज शरीफ भी नाकाम रहे अवाम को रिलीफ जी देने में, तो फिर आप शहबाज शरीफ के देखिए खिलाफ भी अदम एतमाद ले आएंगी आपकी पार्टी? देखिए पहली बात तो ये है कि तीनों बड़ी पार्टी, जेयूआई, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने बड़ी अंडरस्टैंडिंग से ये किया है और उसमें अपने पत्ते जो कार्ड्स है उनको शो नहीं किया। अब कौन पंजाब में होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी हमारा निशाना इमरान खान है और आप ये देखिए कि हमने जो बात की है वो अवाम की है और बिल्कुल अवाम ठीक के है, ऊपर कि अवाम को कुछ नहीं मिला, इस पे तीनों बिल्कुल ठीक पार्टीज है। अच्छा, आई हैं। मैं जरा क्योंकि हम अपने इकोनॉमी पे मुकदमे थोड़ा, फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही है शैला मैम, इकोनॉमी पे जरा शीजा मैम के पास स्टैट होते हैं, जरा इनका सब्जेक्ट भी है ये। शीजा मैम, क्या जो हमारे इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो इस पोजीशन में है कि कल अगर इमरान खान साहब नहीं रहते मार्च एंड में, तो जो नए लोग आएंगे, मतलब आप लोग आएंगे, तो आप आते हुई कितना टाइम लगेगा आपको इन मसाइल को ठीक करने में और इकोनॉमिक नंबर्स को उस पोजीशन में लाने में कि आम आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? क्या कामयाब हो भी पाएंगे आप लोग कि नहीं? देखिए, बात ये है कि हालात तो बहुत ही बुरे हैं और मैं ना अहली नहीं कहूँगी इमरान खान साहब की खाली, ये पिछले 4 साल में जिस लेवल के मेगा करप्शन केसेस हैं, उन सारी चीज़ों को दुरुस्त तो करना पड़ेगा। देखिए, इमरान खान हमें 4 सालों में जो है वो कम से कम 20 साल पीछे ले गए हैं। हम मैं आपको सिर्फ अपने दौर की एग्जांपल से बता सकती हूँ कि हम इदनान जब आए थे 2013 में, तो पाकिस्तान में 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के रोज़ एक से ज़्यादा इंसिडेंट्स होते थे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी अरूज पे थी और पाकिस्तान के अंदर जो है हमने आते ही इमीडिएट स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से हम 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की तमाम एनर्जी की जितनी भी क्राइसिस थी उसको ख़त्म किया। टेररिज्म 95% ख़त्म किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से पाकिस्तान को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को आपस में जोड़ के रख दिया। इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में, तो ये हमारी कारकर्दगी रह चुकी है। अब जब हम आएंगे तो हमारी इकोनॉमिक टीम भी वही है। हमारी जो इकोनॉमिक टीम है वो एक्सपीरियंस्ड है, इन लोगों की तरह नहीं है कि खाली बातें करते रहो और आते ही जो है वो 4 महीने बाद आप पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर बदलें, फिर 8 महीने बाद फाइनेंस मिनिस्टर बदलें, फिर 4 महीने बाद फिर फाइनेंस। इस तरह तो मुल्क चलता ही नहीं है, गवर्न हो ही नहीं सकते। बेसिक गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं इमरान खान के, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रही है इमरान खान की, और करप्शन जो है वो अरूज पे रही है। आपको सिर्फ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान का जो 170वें से 140 पे चला गया है 3 सालों के अंदर, आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में किस कदर मेगा करप्शन पिछले 3 सालों में हुई। अब इस तमाम चीजों को ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं कि अवामी मसाइल के लिए अगर अदम एतमाद कामयाब हुआ तो अवाम को रिलीफ देने में ये सारी अपोजिशन मिलकर कामयाब हो भी पाएगी क्या नहीं, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जमशेद चीमा साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के लिए हालात सख्त हो गए हैं और लोगों का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो कि अब मेजर अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, बल्कि सारी अपोजिशन का ये मानना है कि शायद अगले कुछ हफ्तों में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं होंगे। क्या ये बात वाकई हकीकत हो सकती है सर? देखिए, इसमें ये तो नंबर गेम है। नंबर अगर हमारे पास नहीं होंगे लेकिन हम नहीं होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बट मैं समझता हूँ कि अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चीमा साहब 13 लोग हैं, जिसमें वो गोपांग साहब हैं, डांडला साहब हैं, राना कासिम नून है, नूर आलम खान साहब हैं, इतने 13 लोगों के नाम सबके सामने वो मीडिया पे आ भी चुके हैं। तो अब और कौन सा हौसला चाहिए? देखें आप अदनान डिफरेंट बात कर रहे हैं। मैं 13 लोगों की बात ही नहीं कर रहा। ये तो पपट हैं। ये जो इस वक्त जिन्होंने तरीके अदम एतमाद कर, ये भी पपट हैं। बेसिकली पीछे और लोग हैं, पीछे तो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। उनके लिए मैं उनकी बात करूँ। मुझे 13 लोगों की बात में उनको तो पैसे मिल गए अपने अपने, ठीक है। जिन लोगों ने अदम बात पेश की उनको भी मिल गए अपने अपने, या उनको भी कोई ना कोई राहत मिल गई होगी। उनका तो पर्पस सर्व हो गया। क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों की ये जरूरत है, जिन लोगों के कहने पे करते हैं, उनके लिए आसान नहीं है। नहीं, किन लोगों के लिए सर? किन लोगों के लिए? आपको भी पता है, इनको भी पता है, मुझे भी पता है। डेफिनेटली मतलब ये क्या खुद इन्होंने पेश किया है। ये कौन लोग कौन है सर? मुझे नहीं पता क्योंकि आप सारे लोग तो कह रहे हैं कि हर कोई न्यूट्रल है यहाँ। तो कौन लोग? यहाँ कोई भी न्यूट्रल नहीं है। यहाँ कोई भी न्यूट्रल नहीं है। इनकी क्या जरूरत की ये तरीके? इतने बड़े चोरों का कौन लेके आ सकता है बगैर अपने मुफाद के? कोई भी नहीं ला सकता। शिजा फातिमा, शंदाना तो आपकी पार्टी से हैं सर? जी हाँ, शंदाना हमारी पार्टी। शिजा फातिमा बात कर रही थी। शिजा फातिमा जो बाद मुझे आवाज पहचानी गई, तो इसमें देखें ये बात कर रही थी कि हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं जस्ट चूंकि थोड़ा सा तलाशी लेता रहता हूँ, तो ये दो जो लास्ट दो इनके टेन्योर थे, एक में 7% इनकी एक्सपोर्ट कम हुई है और एक में 10% एक्सपोर्ट कम हुई है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमारे दौर में भी 40% एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये हम इसी तरह जीडीपी ग्रोथ की बात करें, वो भी लोएस्ट इनकी है। अगर हम आप कह लें बेरोजगारी की बात करें, टॉप नून लीग के दौर में रही है। मतलब टॉप जो बेरोजगारी है तीनों अदवार की, वो इनके दौर में एक बार 6.1% थी, एक बार 7% थी। हाईएस्ट बेरोजगारी रही है वो नून लीग के दौर में रही है। अच्छा, तो ये हमें बताएंगे परफॉर्मेंस क्या होती है। ये हमें बताएंगे कि वजीर खजाना कौन सा होना चाहिए। मतलब सारा टब्बर ही शिजा साहब ने ये नहीं कहा कि कौन होना चाहिए, उन्होंने तब्दीली पे बात की थी कि आप वजीर खजाना आपने 4 तो बदल दिए सर, तो उस पे वो उन्होंने भाई हमारे घर का तो नहीं है ना, हमारा कुछ समझी तो नहीं है ना कि हम उसको मुल्क बेच दें। शिजा साहब कमेंट करने की इजाजत देते हैं। हमने को मनी लॉन्ड्रर तो रखा हुआ है ना, ब्लैकमेल नहीं होते ना। शिजा साहब किसी से ब्लैकमेल नहीं होते, मनी लॉन्ड्रिंग करने की इजाजत दें किसी को। बिल्कुल ठीक है, शिजा साहब मनी लॉन्ड्रिंग करे उसी को रखें हम। शिजा साहब कुछ बोल रहे हैं? शिजा साहब की आवाज तो जल्दी से यार। जी शिजा अच्छा साहब। देखें, मैं इस तरह की गुफ्तगू इस लेवल पे नहीं उतरना चाहती कि हमारे रिश्तेदार हैं या मनी लॉन्ड्रर हैं या क्या हैं। इसके खिलाफ जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं होती, इस तरह की बातें करना, ये पूरी पार्टी की भंगाट जो है वो सामने आ रही है। ये अपना कूल लूज कर जाते हैं, लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, नेम कॉलिंग करते हैं। ये इनकी रिवायत है इनकी पार्टी की। हम उस लेवल पे नहीं उतर सकते, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। फैक्ट्स ये कहते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट थी कि हम जब 5 साल बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में तकरीबन 6.25% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए। जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पीएमएलएन के टेन्योर में रही। महंगाई जो है हमारे पूरे टेन्योर में एवरेज महंगाई जो है वो 6 से 7% रही है पिछले 4 सालों। शिजा मैम अब इसके लिए ये तो या तो मैं आप दोनों डॉक्यूमेंट्स दें ताकि मैं आवाम को बता दूं सकूं कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स किसके हैं। वो अपने नंबर बताएंगे, आप अपने नंबर बताएंगी। अच्छा अब क्योंकि टाइम भी कम है, मुझे ये बता दीजिए कि आपका अदम एतमाद कामयाब। जी सर अदनान एक मिनट, शिजा का टर्न था। शिजा अच्छा शिजा मैम एक 30 सेकंड दे दें। जी चीमा साहब 30 सेकंड। अदनान एक मिनट। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई डॉक्यूमेंट अपना नहीं दे रहा। मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की डाटा दे रहा हूँ फिगर। मैं सर ये पेपर से प्रूफ होगा ना। मैं ऐसे तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। नहीं अदनान, मैं पेपर की बात कर रहा हूं। मैं अलग से प्रोग्राम रख लेंगे शिजा साहब के साथ, क्योंकि इनका सब्जेक्ट भी इकोनॉमी है। शिजा साहब कुछ कह रही है, जल्दी से मैंने अदम एतमाद पे आना है। शिजा साहब इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है हर चीज की। इनको बेस ईयर्स पूछ लें, किन बेस ईयर्स के ऊपर जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता होगा कि किस बेस ईयर पे क्या कैलकुलेशन होती है। इस तरह की बातें ना करें।
अच्छा, हम ये हम इकोनॉमी किसी दिन प्रोग्राम रख लेंगे, बाकायदा पेपर्स के साथ बात करेंगे। शीजा साहबा, अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, इमरान खान साहब अपोजिशन में चले जाते हैं, कैसे देख रही हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर अपोजिशन पार्टी, और आप सारे जो अपोजिशन है 11-12 पार्टीज की वो हुकूमती इत्तेहाद होगा? हुकूमत में रहते हुए भी ये ऑपोजिशन ही थे। ये सड़कों पे निकलते, गालियां देते, धमकियां देते, बदतमीजी करते, ऐसी गुफ्तगू जो आप बच्चों को सुना नहीं सकते, टीवी पे करते, लोगों को अलकाब से पुकारते, लोगों का मजाक उड़ाते, लोगों की नकलें उतारते वजीर आजम, कभी कोई हरकतें कर रहे हैं। ये सर्कस था पूरा जो पिछले 4 साल हमने देखा। यही सर्कस कंटिन्यू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इनको आज के बाद किसी ने दोबारा वोट तो देना नहीं है, ना कोई देगा। जो पिछले 4 साल में पाकिस्तान की मुआशी तबाही हुई है, जिस तरह लोगों के चूल्हे बंद हुए हैं, बिजली का बिल जो है वो दुगने हो गए हैं, गैस के बिल तिगने हो गए हैं, चीनी की प्राइस जो है वो 3 गुना बढ़ गई है, आटे की प्राइस 2 गुना बढ़ गई है, दवाइयां जो हैं वो 500% बढ़ गई हैं। इन चीजों के ये ग्राउंड रियलिटीज है। गरीब आदमी का जो है ये मसाइल है। जब वजीर आजम स्टेज पे खड़ा होकर कहते हैं ना, मैं आलू टमाटर की कीमत नहीं देखने आया था, तो आपको उसी से उसकी सीरियसनेस पता चल जाती है कि वो गरीब आवाम के लिए कितना सीरियस है। अदनान, पिछले 3 साल से डबल डिजिट्स में फूड इन्फ्लेशन जा रही है, पिछले 3 साल से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट्स में जा रही है। ये समझते हैं लोग बेवकूफ हैं, ये बेवकूफ बन जाएंगे। कोविड भी तो रहा 3 साल, शीजा मैम, कोविड भी रहा। इस तरह की देखिए, कोविड से इनको फायदा हुआ है। मुझे 2 मिनट देते, मैं बता देती हूँ। अच्छा, 1 मिनट 3-4 लेने अरब में टाइम कम है, 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, 3-4 अरब डॉलर जो है वो कोविड की वजह से इनकमिंग इनफ्लो था। पाकिस्तान से हर साल 1 से 1.5 अरब डॉलर जो उम्रे की और हज की मद में वो नहीं गया। जितने लोग इनफॉर्मल ट्रैवल था बंद था, बैंकिंग चैनल से जो है वो पैसे आए और गए। ये तमाम चीजें कोविड तो, और इनको इनसे जब पूछा गया कि इन्होंने कोविड फंड से कितने पैसे अवाम पे लगाए हैं, असेंबली में इन्होंने ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया कि एक आना नहीं लगाया। 12,000 अरब कोविड फंड में करप्शन भी कर दी। कोविड से इनको फंड मिला, आईएमएफ ने इनको रिलीफ दिया। कोविड की वजह से जो बाकी दुनिया में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बंद हुए वो इनको मिले। कोविड से पाकिस्तान ने अनयूजुअली फायदा उठाया है एज कंपेयर टू रीजनल कंट्रीज एंड इंटरनेशनल कंट्रीज। डिस्पाइट दैट अदनान, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो थी वो 11% थी, जबकि भारत में टाइम 60 सेकंड हो गए। चीमा साहब, यू आर इकोनॉमिक एक्सपर्ट एज वेल। वो कहते हैं 4%। ये जो एक्सपोर्ट फिगर्स बता रहे हैं ना आपको, ये लो बेस इफेक्ट पे बता रहे हैं। जिस साल इन्होंने जीरो इनकी माइनस में बल्कि जीडीपी ग्रोथ थी ना, तो थोड़ी सी जब जीडीपी ग्रोथ बेहतर हुई तो उसको उन्होंने कह दिया 10% बढ़ गई है। तो जब आप नेगेटिव चीज ले जाते हैं तो लो बेस इफेक्ट से वो ऐसा लगता है कि बहुत इन्फ्लेटेड फिगर आ गए, मगर ग्राउंड रियलिटी यही है कि गरीब आदमी मर रहा है, पिस रहा है, उसके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स के पैसे नहीं है, बच्चे स्कूलों से उठ गए। जितने मर्जी झूठ बोलें, हमें जितने मर्जी नामों से पुकारें, इस पर रिस्पांस करते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर इस पर रिस्पांस कर रहे हैं नहीं तो मैं सवाल पूछूं। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि कोरोना का हमें फायदा हुआ है, तो साथ ही बात कर रही हैं कि हमारी 1% -1% ग्रोथ थी। -1% ग्रोथ उसी वक्त थी ना जब आपका कोरोना था, और ये दुनिया की छठी बेस्ट परफॉर्मेंस थी दुनिया की, -1%। वरना दुनिया की एवरेज रही 3.5% माइनस, यूरोप और अमेरिका की 8% माइनस, और इनके दोस्त इंडिया की रही 9% माइनस। सिर्फ दुनिया में 5 मुल्क थे जिनकी माइनस नहीं थी, और उसमें भी चाइना के 3 मुल्क, चाइना, ताइवान और क्या नाम है ये वाला हांगकांग, ये 3 मुल्क थे। हमारी उस वक्त भी बेस्ट थी। उसके बाद 5.7% ग्रोथ है, इस साल जा रही है 5.5%। तो एवरेज जो ग्रोथ है हमारी जीडीपी ग्रोथ, उसकी भी एक मिनट और बात कर लेना है इसमें। देखें, फिर अगली बात ये करते हैं कि हमारे दौर में लोग बेरोजगार ज्यादा हुए हैं। आज के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी जो आप कह लें अनएम्प्लॉयमेंट है 4.4% है। मियां नवाज शरीफ से जब हमने ली तो 5.8% थी। इनके दौर में 42 लाख लोग बेरोजगार थे, आज 30 लाख रह गए हैं। 12 लाख लोग बेरोजगार पाकिस्तान में कम हुए हैं इन स्पाइट ऑफ दिस कोरोना। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो ये हमेशा क्रेडिट लेते हैं कि इनके दौर में तरक्की ज्यादा हुई है। मैं कह रहा हूँ कि जीडीपी ग्रोथ इनके तीनों अदवार में थोड़ी बड़ी है। और दूसरी बात जो है कि एक्सपोर्ट सुनना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी दौर में कभी एक्सपोर्ट कम नहीं हुई स्वाय इनके 2 अदवार के। अच्छा, इनके 2 अदवार के कभी भी पाकिस्तान के बाद आप और शीजा दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ हम बैठेंगे और इस पे बात करेंगे। मैं जरा आ जाऊं अदम एतमाद पे।
आप मुझे सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आप इमरान खान साहब के साथ आज कल 1 साल 1.5 साल तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, या आपकी भी जो सियासी अटैचमेंट है वो बदल सकती है सर? देखें, जो इमरान खान के साथ छोड़ेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। इस वक्त सियासत जो है ये ड्राइंग रूमों से निकल के चली गई है लोगों में। जी। लोग जो हैं इस वक्त किसी साजिश को नहीं देखना चाहते। लोग इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन नहीं देखना चाहते। लोग इस वक्त खानदानी सियासत को नहीं देखना चाहते। ये नस्ल दर नस्ल बादशाहत को लोग नहीं देखना चाहते। ये तो 13वीं सदी के बाद जब मैग्ना कार्टा आने के बाद खत्म हो गई, और फिर 7वीं सदी में जब रियासत मदीना बनी उस वक्त ये खानदानी सियासत खत्म हो गई कि नालायक बादशाह की नालायक औलाद या लायक बादशाह की नालायक औलाद, करप्ट बादशाह की करप्ट औलाद या थोड़े करप्ट बादशाह की ज्यादा करप्ट औलाद वो बादशाह बनेगी। ये कभी ये तो 7वीं सदी में के बाद खत्म हो गया, और ये 13वीं सदी के बाद यूरोप में खत्म हो गया। यहाँ आज भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चीमा जिनको साहब, पाकिस्तान की जुबान ये नहीं तो आती। जमहूरी हक है कि शीजा साहबा चाहें तो नून लीग के साथ सियासत करें, चाहें तो पीपल्स पार्टी के साथ करें, चाहें तो पीटीआई के साथ करें। इन पे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो सकती ना इस मुल्क के अंदर। ये जो हंगामा किया जाता है, लोगों जो लोग इमरान खान साहब से इलेक्टेड मेंबर नाराज हैं, वो किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं, उन पे सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाना, उनको उनके लिए लोटे लेके आना, उनको लोटा कहना और सिंध हाउस के दरवाजे तोड़ देना, सर ये भी तो गलत हो रहा है ना पीटीआई की जानिब से। आप कह लें कोई कहीं भी जाए, हमारे पास आए या कहीं और जाए, ये कोई इशू नहीं है। ये इशू ही नहीं है। इशू ये है कि वो अपना वोट लेके आए। वो जिस पार्टी से वोट लिया है, वो नून लीग से वोट लिया है तो नून लीग के साथ खड़ा रहे। पीपल्स पार्टी से वोट लिया है तो पीपल्स पार्टी का वोट के साथ खड़ा रहे। अगर इशू है तो दरमियान में रिजाइन करते हैं, रिजाइन करके जाके कहीं दोबारा इलेक्शन लड़े। दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन सर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपने वोट लिया तो फिर सारी उम्र 5 साल जो है वो आप बोल नहीं सकते उस प्राइम मिनिस्टर के सामने या उस पार्टी के सामने? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं सिर्फ उसको बजट पास करने में। नहीं सर, 63 ए मैंने कल गलती से पढ़ लिया सर, 63 ए। हालांकि मेरा एपी बेचारे को अंग्रेजी कम आती है, लेकिन फिर भी मैंने समझ के पढ़ लिया। ये नहीं लिखा कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता सर उस आर्टिकल में। मैं कह रहा हूँ कि वो आप कह लें कि अगर वोट उसने लिया मुझसे है, मेरे नाम पे वोट लिया है तो मेरे खिलाफ वोट देता है, तो ये आप कह लें कि ये अमानत में खयानत कर रहा है। अमानत में खयानत कर रहा है और पैसे लेके कर रहा है, या आप कह लें किसी बदतमीजी की वजह से कर रहा है, या आप कह लें कि उसको किसी गुस्से की वजह से कर रहा है, तो ये उसका हक नहीं है। ये टोटली इमोरल है, इलॉजिकल है और गैर कानूनी है। जो लोग भी ये करेंगे, सीधा साहब सर रिस्पॉन्सिबल गैर कानूनी नहीं है सर, गैर कानूनी सीधा साहब। इस मुल्क की मॉरल्स और एथिक्स पीटीआई सेट ने अगर कर दी ना, तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। ये मुल्क जो है एक आइन के तहत चलता है, और आइन जो है वो तमाम अराकीन को हक देता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वोट डालने का। आप कोई नहीं होते कहने वाले कि वो इमोरल हैं या उनका हक नहीं है या राइट नहीं है। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन रनिंग इन दिस कंट्री विच इज सुप्रीम टू एवरी अदर लॉ। उसके मुताबिक जो चाहे वोट डाले। मैं आखिरी बात करूंगी, आपने कहा लोग नवाज शरीफ को, करप्शन को, रूसी सियासत नहीं देखना चाहते। पहले तो मैं आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दुरुस्त कर दूं। बाइडेन फैमिली आज तक है, ट्रूडो फैमिली आज तक है, बुश फैमिली आज तक है, कैनेडी फैमिली आज तक चलती रही। लोगों के जो फैमिली प्रोफेशंस हैं सियासत में, हम अगर आंख खोलते हैं तो आगे से बच्चे अगर सियासत लेते हैं और लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप कोई नहीं होते किसी को मना करने वाले कि वो सियासत करे या ना करे। अगर आज अवाम जो है वो मरियम नवाज को वोट डालती है, हमजा शहबाज को वोट डालती है, तो आप कोई नहीं होते उनके रोकने वाले। अगर आपके हुक्मरान के बच्चे पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो हैं अपने लोगों को वो बंद कर दें। बात अवाम की चॉइस की है, जो अवाम चाहेगी। अगर अवाम चाहती है कि वो इनको नहीं देखना चाहती, वो वोट आउट कर देगी। ये डेमोक्रेसी है, इसके अंदर जो मर्जी चाहे आके जो है वो इलेक्शन भी लड़ेगा, सियासत भी करेगा, लीडरशिप भी निभाएगा। और अगर आज चीमा साहब लास्ट कमेंट, क्या अगर किसी सियासतदान का बच्चा सियासतदान बनना चाहता है तो उसमें कोई रुकावट या कोई गैर आईनी या गैर इखलाकी बात तो नहीं है सर? ये मैं वोट आउट की ही बात कर रहा हूँ। मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि लोग उन्हें वोट आउट कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें कोई आइन में पाबंदी है या कोई कानून में पाबंदी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं अवाम की राय की बात कर रहा हूँ। ये भी मेरे सामने अवाम की राय की बात कर रही हैं। इनके लीडर भी बैठ अब सामने टीवी पे खड़े होकर अवाम की राय गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। शो वाइंड अप करना है। इमरान खान साहब यकम अप्रैल अदनान, सारी पार्टीज के लीडर्स के बच्चे आज इनकी पार्टी में काबीना में बैठे हुए हैं। हमाद अजहर से शुरू कर लें, जैन कुरैशी से लेके हर उन्होंने भी यही कह रहे हैं। चीमा साहब यही कह रहे हैं आप वाली बात।
आपकी काबीना में बैठा है, आप किस तरह लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं? नहीं वो चीमा साहब अच्छा चीमा सेकंड दो चीमा साहब क्या 1 अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ही होंगे सर? यही राय जी, मेरी यही राय जी। हाँ, मेरा जवाब है हाँ, इंशाल्लाह ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, नहीं तो अप्रैल फूल भी हो सकता है। किसी के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।